मूवी के स्टार्ट में हमें 4 कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो एक कार रेस देखने आए थे। वो निक, उसकी गर्लफ्रेंड लॉरी और उसके फ्रेंड हंटर और जेनेट। जिस जगह रेस हो रही थी वो जगह मीकली स्कूल वे था। वहाँ सभी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन निक थोड़ा सैड था। उसे एक बैड फीलिंग आ रही थी। उसे कई सारी नेगेटिव साइन भी मिल रहे थे। वो अपने आसपास के लोगों से कुछ नोटिस करता है। उसके सामने एक काउबॉय आके बैठ जाता है, जिसे लॉरी सामने से हटा देती है। वहाँ एक मैक्सिकन कपल्स भी था जो सिक्योरिटी गार्ड को समझा रहा था। एक मॉम अपने 2 बच्चों के साथ भी थी और एक मैकेनिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। निक को लग रहा था वहाँ बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है। उसे बिल्कुल सही लग रहा था। एक कार में स्क्रू ड्राइवर फंसा रह जाता है जो कि ट्रैक पर गिर जाता है। उस स्क्रू ड्राइवर के कारण एक कार का टायर फट जाता है और वो क्रैश हो जाती है। उसका एक टायर सीधा मैकेनिक की गर्लफ्रेंड को कुचल देता है। फिर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ट्रैक पर सभी कार एक दूसरे से टकरा रही थी, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे वो उसके पास एक टायर आकर गिर रहे थे। इसी वजह से वो मैकेनिक कपल्स भी मारा जाता है। एक कार के इंजन 2 बच्चों की मोम के ऊपर गिर जाता है। वो मैकेनिक भाग रहा था, वो भी नहीं बच पाता और वो भी मारा जाता है और वो काउबॉय भी मारा जाता है। हंट और जेनेट एक साथ भाग रहे थे। वो एक सीलिंग के नीचे दब कर मारे जाते हैं। तभी एक ब्लास्ट होता है, उसमें लॉरी और निक चपेट में आ जाते हैं और निक भी नहीं बच पाता। तब वो होश में आ जाता है। तभी वो काउबॉय उनके सामने आकर बैठ जाता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा हो रहा था जैसे अभी दिखाई दिया था। इससे वो समझ जाता है एक्सीडेंट होना भी तय है और उस कार का नंबर 45 है। वो घबरा जाता है और चिल्लाने लग जाता है, यहाँ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। उसकी बातें कई लोगों को पसंद नहीं आती। वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके पीछे पीछे कई लोग स्टेडियम से बाहर भी निकल जाते हैं। तभी उसकी बात सच हो जाती है। अंदर सभी कार क्रैश हो जाती है। वो मैक्सिकन अपनी वाइफ को अंदर ही छोड़ आया था। वो जाने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता क्योंकि पूरा स्टेडियम तबाह हो चुका था। वहाँ धक्का मुक्की चल रही थी। तभी अंदर से एक टायर आता है और मैकेनिक की गर्लफ्रेंड को उड़ा देता है। वो सब देखते रह जाते हैं। एक्सीडेंट की अगली रात एक मेमोरियल रखा जाता है उन सब के नाम पर जो उस क्रैश में मारे गए। निक और लोही वहाँ पर जाते हैं। वहाँ उन्हें और भी बचे हुए लोग मिलते हैं। मैकेनिक एंडी, मदर समेथा, मैक्सिकन कार्टर और सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज। कार्टन अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार जॉर्ज को मान रहा था क्योंकि उसने उसे स्टेडियम के अंदर नहीं जाने दिया था, जिससे लग रहा था कि वो बदला लेना चाहता है। रात को जब निक सो रहा था तब उसे एक विजन दिखाई देता है। वो डर के मारे जाग जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता आखिर उसने क्या देखा। उधर कार्टर पूरी तरह नशे की हालत में जॉर्ज के घर पहुंच जाता है। उसके ट्रक में एक उल्टी घोड़े की नाल लगी थी जिसे बेड लक माना जाता है। वो ट्रक को ऑन छोड़कर जॉर्ज के घर जा रहा था। तभी ट्रक पर रखे बियर कैन अचानक गियर पर गिर जाता है और उसका ट्रक चलने लगता है। वो ट्रक के हुक में फंस जाता है। ट्रक उसे घसीट ले जा रहा था। फ्यूल गिरने के कारण चेन में आग लग जाती है। वो पूरी तरह चिल्ला रहा था। उसकी चीखें सुनकर जॉर्ज अपने घर से बाहर आता है। तभी आग फ्यूल टैंक तक पहुंच जाता है और वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। अगले दिन निक टीवी पर वही न्यूज देखता है। तब उसे समझ आ जाता है कि वो विजन उसे दिखाई दिया था वो कार्टर की मौत से कुछ रिलेटिव था। वो सोच ही रहा था। तभी उसे एक और विजन दिखाई देता है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि ये विजन किससे रिलेटिव है। उधर समंथा अपने बच्चों के साथ ब्यूटी सैलून में जाती है। उसके बच्चे एक साइन बोर्ड पर पत्थर मार रहे थे। वहाँ एक आदमी लॉन म्यूर चला रहा था और वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। समंथा वहाँ अपना मेकओवर कराती है। वहाँ बहुत सारे हादसे होते हैं जिनसे वो मर सकती थी, लेकिन वो उन सब से बच जाती है। वो अपने बच्चों के साथ वापस जा रही थी। तभी उस लॉन म्यूर से हीट होने के कारण एक पत्थर उसकी तरफ आता है और उसकी आंख के आर पार हो जाता है। समंथा के डेथ के बाद निक को यकीन हो जाता है कि डेथ उसका पीछा कर रही है। जब वो इंटरनेट पर सर्च करता है तो वो तीनों घटना के बारे में उसे पता चल जाता है। साथ ही निक को समझ में आ जाता है कि डेथ कैसे काम कर रही है। इंटरनेट पर उन्हें एक थियरी और मिलती है, अगर वो डेथ की चेन तोड़ दे तो वो रुक जाएगी और वो उससे सच मान रहे थे, लेकिन हमें पता है ये बिल्कुल सच नहीं है। निक को एक और विजन आता है। उसे ये पता चलता है कि अब किसकी बारी है। यह पता करने वो स्टेडियम में जाता है जहाँ क्रेश हुआ था। वहाँ जॉर्ज मिलता है जो कि उसे उन्हें सीसीटीवी फोटोज दिखाता है। उससे निक को पता चल जाता है कि अगला नंबर एंडी का है। सिक्योरिटी फुटेज में आप 180 लिखा देख सकते हैं। वो तीनों एंडी के पास उसकी शॉप पर जाते हैं। हम एंडी की शॉप पर सेम वैसी ही कार देखते हैं जैसे कार्टर के पास थी। वो एंडी को सब कुछ बता देते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर यकीन नहीं
नहीं करता। तभी एक वैन बेकाबू होकर उसकी तरफ आती है, किस्मत से वो बच जाता है। अब एंडी को उन पर यकीन हो चुका था। तभी अंदर से एक सिलेंडर आता है जिससे एंडी के टुकड़े हो जाते हैं। अब निक उन्हें बताता है कि अब अगली बारी हंट और जेनेट की है, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही मरे थे, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर सकते पहले किसकी डेथ होगी। तभी निक को एक विजन आता है जिससे निक को पता चल जाता है कि उन दोनों की मौत पानी के कारण होगी। तब वो सभी एक प्लान बनाते हैं। हंट के पास निक जाता है और जेनेट के पास लोरी और जॉर्ज जाते हैं। जेनेट एक कार वॉश में जा रही थी, वहीं हंट एक वाटर पार्क में था जिसका नाम के लिए रिवर्स वाटर। जेनेट कार वॉश में जाती है, कुछ खराबी के कारण उसकी कार अंदर ही फंस जाती है। वो बाहर नहीं निकल सकती थी और वहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहा था। इतना काफी नहीं था कि उसकी कार का सनरूफ भी खराब हो जाता है जिससे वो थोड़ा सा खुल जाता है। तभी ऊपर से एक पाइप टूट जाती है और सारा पानी कार के अंदर आने लगता है। उधर हंट का लक्की कोई पुल में गिर जाता है, वो उसे लेने के लिए अंदर जाता है। तब पानी ड्रेन हो रहा था। हंट उस पुल की वैक्यूम में फंस जाता है। वो दोनों ही पानी में फंस चुके थे। वहीं जेनेट की कार पानी से भर चुकी थी। वो जैसे तैसे करके अपना सिर सनरूफ से बाहर निकाल लेती है। अब वो नहीं मर सकती क्योंकि वो सांस ले सकती है, उसे ऐसा लग रहा था। तभी वो रैंप चलने लगता है और उसकी कार आगे बढ़ने लगती है और आगे उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। लेकिन लोर और जॉर्ज वहाँ सही वक्त पर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। वो अपनी कार से उसकी कार को रिवर्स ले जाते हैं जिससे उसकी जान बच जाती है। जेनेट तो बच गई थी लेकिन हंट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। निक भी उस वाटर पार्क में पहुंच चुका था लेकिन हंट की डेथ हो जाती है। अब अगली बारी जॉर्ज की थी। जॉर्ज अकेला रहना चाहता था और उसे मरने की कोई चिंता नहीं थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। तभी निक और लोरी को एक साइन मिलता है जिसे फॉलो करते हुए वो जॉर्ज को बचाने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि जॉर्ज ने फांसी लगा रखी थी लेकिन वो जिंदा था। वो उन्हें बताता है कि वो सुबह से अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन हर बार वो फेल हो जाता है। उसे बचाकर वो सोचते हैं कि उन्होंने डेथ की चेन को तोड़ दिया है, अब वो आराम से जी सकते हैं। लेकिन हमें पता है डेथ ऐसे काम नहीं करती। वो डिसाइड करते हैं कि वो अब सेलिब्रेट और एंजॉय करने के लिए एक ट्रिप पर जाएंगे। अगले दिन निक सामान पैक कर रहा था। लोरी जेनेट के साथ थिएटर में फिल्म देखने गई थी। वो देखता है कि टीवी पर काउबॉय की न्यूज चल रही थी। उसे क्रैश से रेस्क्यू कर लिया गया था। निक समझ जाता है अब अगला नंबर उसी का है और वो बिना बात के ही खुशी मना रहे थे। एलेक्स जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और जॉर्ज को भी वहाँ बुला लेता है लेकिन उस तक पहुँचने में उन्हें थोड़ी देर हो जाती है। डेथ वहाँ पहले से ही अपना काम कर चुकी थी और वो उनके सामने ही मारा जाता है। फिर वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकलते हैं क्योंकि उन्हें लोरी और जेनेट के पास जाना था। जॉर्ज के बाद जेनेट का ही नंबर है। वो दोनों बात करते चल रहे थे तभी एक एम्बुलेंस उसे उड़ा देती है। अब निक जल्दी से उस मॉल तक पहुंच जाता है। तब उसे एक विजन आता है। वो जल्दी से लोरी को ढूंढने लगता है। लोरी थिएटर में बैठी हुई थी। वहाँ डेथ ने ऑलरेडी अपना काम कर चुका था। थिएटर में बिल्कुल साथ वाले रूम में ही आग लग चुकी थी। निक जैसे तैसे लोरी को ढूंढ लेता है। वो बताता है कि डेथ का गेम अभी खत्म नहीं हुआ है और उसे जल्दी वहाँ से निकलना होगा। लेकिन जेनेट अब और भागना नहीं चाहती थी इसलिए वो उनके साथ नहीं जाती। तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ था। अब जेनेट मर गई थी। अब अगली बारी लोरी की है। लोरी के साथ साथ एलेक्स ने भी डेथ को स्किप कर दिया था। वो मॉल से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन लोरी का पैर एक्सलेटर में फंस जाता है और वो निक के सामने ही मारी जाती है। तभी वो होश में आ जाता है और वो जॉर्ज के साथ हॉस्पिटल से निकल रहा था। निक अपने आप को संभाल पाता इतने में एम्बुलेंस जॉर्ज को टक्कर मार के उड़ा देता है। फिर निक जल्दी से मॉल जाता है। वो सीधा उस रूम में जाता है जहाँ आग लगी हुई थी। उसके पास यही तरीका था हजारों लोगों की जान बचाने का। वो आग बुझाते इस वक्त काफी घायल हो चुका था। वो जैसे तैसे करके आग को बुझाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सीधा हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। उधर बस के ऊपर 180 लिखा हुआ था। वो तीनों एक कैफे में बैठे थे जिसका नाम था डेथ बाय कैफीन। उसे वहाँ कई सारे संकेत मिलते हैं जिससे वो परेशान हो जाता है, जैसे कि वहाँ वाटर पार्क की फोटो थी जहाँ हंट मरा था और एक मैगजीन पर उस फिल्म का पोस्टर था जिसे देखने लोरी और जेनेट गए थे। उसे पता चल चुका था कि असल में डेथ उनके हिसाब से नहीं चल रही बल्कि वो डेथ के हिसाब से चल रहे हैं। तभी वहाँ एक ट्रक आ जाता है और उन तीनों को ही कुचल देता है। डेथ की मास्टर प्लान के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।